बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। नाजरीन, तारीख के झरोकों से आज हम बात करेंगे याजूज मजूज की इस कौम के हवाले से कि वो किस जगह से नमूदार होंगे और कयामत से पहले वो कौन सी कयामत बर्पा करेंगे और इस वक्त दुनिया में मौजूद किस झील का सारा पानी पी जाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, याजूज मजूज एक ऐसी कौम है जो अल्लाह की सख्त नाफरमान और आबादी में बहुत ज्यादा है। उन्हें जुल्करनैन सिकंदर ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं, जिन्होंने जमीन पर बहुत फसाद बर्पा किया हुआ था। याजूज और माजूज दो कबीले हैं जिनके जुल्म से लोग तंग आए हुए थे, जिसके बाद हजरत जुल्करनैन ने उनके आगे दीवार बनवाई जिसे सदे सिकंदरी या सदे जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। कुरान पाक में उस दीवार की तामीर का जिक्र सूरह काफ में किया गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और आपसे जुल्करनैन का हाल पूछते हैं, कह दो कि अब मैं तुम्हें इसका हाल सुनाता हूँ। हमने उसे जमीन पर हुक्मरानी दी थी और उसे हर तरह का साजो सामान दिया था, तो उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह जा पहुंचा तो उसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया और वहां एक कौम भी पाई। हमने कहा, ए जुल्करनैन, या उन्हें सजा दे और या उनसे नेक सलूक कर। कहा, जो उनमें से जालिम है उसे तो हम सजा ही देंगे और फिर अपने रब के हाथ लौटाया जाएगा, फिर वो उसे और भी सजा देगा, और जो ईमान लाएगा नेकी करेगा तो उसे नेक बदला मिलेगा और हम भी अपने मामले में उसे आसान ही हुक्म देंगे। फिर उसने साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा तो उसने सूरज को एक ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया जिसके लिए हमने सूरज के इधर कोई आड़ नहीं रखी थी, और उस हाल की पूरी खबर हमारे पास है। फिर उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, उन दोनों से उस तरफ की एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज इस मुल्क में फसाद पैदा करने वाले हैं। फिर क्या था, हमने आपके लिए कुछ महसूल मुकर्रर कर दी और उस पर शर्त ये कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। कहा, जो मेरे रब ने कुदरत दी है वो काफी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। मुझे लोहे के तख्ते ला दो। यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा, धोंको। यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया गया तो कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि मैं इस पर डाल दूं। फिर वो ना उस पर चढ़ सकते थे और ना ही उसमें नकब लगा सकते थे। कहा, यह मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे रेजा रेजा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है और हम छोड़ेंगे बाज उनके लिए दिन, बाज में घुसेंगे और फिर सूर फूंका जाएगा, फिर हम इन सबको जमा करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह एक और जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने याजूज माजूज का जिक्र फरमाया है। सूरह अंबिया में इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए उतरेंगे। नाज़रीन, याजूज माजूज की कौम और जुल्करनैन की दीवार के बारे में बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं। अब तक 5 ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में कयास किया जाता है कि उनके पीछे याजूज माजूज को कैद किया गया था। उनमें से एक दीवार चीन भी है, लेकिन ये आम मसाले से बनी हुई है। यमन में दीवार मारब के बारे में भी सदे जुल्करनैन होने का गुमान किया जाता है, लेकिन ये सैलाब रोकने के लिए बनाई गई थीं। कफकार में दरियाए खजर और बहरे अस्वद के दरमियान दीवार की तरह का पहाड़ी सिलसिला शुमाल और जनूब को अलग करता है।
यहाँ एक लोहे की दीवार भी नजर आती है, जिसके बारे में लोग कयास करते हैं कि यही जुल्करनैन की दीवार है। याजूज माजूज हजरत जुल्करनैन की बनाई गई दीवार के पीछे कैद हैं, जो कुर्बे कयामत के वक्त ज़ाहिर होंगे और जमीन पर खूब फितना फैलाएंगे। बाज रवायात में आता है कि याजूज माजूज इस दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। जब अल्लाह की रजा होगी तो दीवार की खुदाई करने वालों में से एक कहेगा कि कल हम इंशाअल्लाह इसको तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह कहने से अगले रोज ये दीवार टूट जाएगी। याजूज माजूज जमीन पर फैल जाएंगे, जहां से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे। मखलूक खुदा को अपने शरो फसाद का निशाना बना देंगे और उनका एक गिरोह जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बहरे तिब्रिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। उसका जिक्र तौरात और इंजील में भी मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के किनारे पर गुजारा था। वहां से कत्लो गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मक़दस तक पहुंचेंगे और ऐलान करेंगे कि जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका है, अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद होकर वापस आएंगे। कोई उनका मुकाबला न कर पाएगा। रिवायत में है कि याजूज माजूज की जानिब से आसमान की जानिब से फेंके गए तीरों पर अल्लाह की कुदरत से खून आन लगेगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतेह कर लिया है। नाज़रीन, उनका ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद होगा। याजूज माजूज के फितने के वक्त हजरत ईसा को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। जब कोहे तूर पहाड़ पर ग़िज़ा की किल्लत पैदा हो जाएगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे, जिसके नतीजे में उनके कानों और गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे, जिनके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। मुसलमान जब तूर पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो हर जगह याजूज माजूज की लाशें होंगी और उनसे ताफुन उठ रहा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, जिसके बाद खास किस्म के परिंदे उनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा वहां ले जाएंगे और उसके बाद शदीद बारिश होगी और हर चीज धुलकर उजली हो जाएगी। नाज़रीन, याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ रवायात में आता है कि ये 9 हिस्से हैं और इंसान और जिन्नात एक हिस्सा आबादी हैं। जहन्नुम में भी 10 में से 9 का ताल्लुक याजूज माजूज से होगा और उनकी जिस्मानी साख्त के बारे में मुख्तलिफ रवायात बयान की जाती हैं। एक रवायत में आता है कि याजूज माजूज के लोग कई किस्म के हैं। बाज शमशाद की तरह लंबे, बाज तूलो अर्ज दोनों में 4-4 हाथ और बाज इतने बड़े कान रखते हैं कि एक को बिछाते और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। एक और रवायत में आता है कि याजूज माजूज के लोग एक बालिश्त के हैं। बहुत लंबे उनमें से वो हैं जो 3 बालिश्त के हैं। इब्ने कसीर के मुताबिक याजूज माजूज इंसानों की 2 कौमें हैं। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर किस्म के फितनों से महफूज रखे। हमारी वीडियो कैसी लगी इस पर अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।